पूर्वी खबर। वायु प्रदूषण आज देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ना एक अहम कारक है। इसी वायु प्रदूषण से परेशान होकर रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत तारबंगला के लोगों ने रोज बेकरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बेकरी से होने वाले धुएं की वजह से भारी प्रदूषण हो रहा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कल उन्होंने रोज बेकरी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही बेकरी बंद कराने की मांग की गई। इस बारे में स्थानीय महिला ने बताया कि बेकरी से निकलने वाले धुएं की वजह से उनके 2 रिश्तेदारों की मौत हो चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जो इस पॉल्यूशन के कारण बीमार हैं। उन्होंने डॉक्टर का पर्चा भी दिखाया, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि पॉल्यूशन के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में सभी ने एक सुर में बेकरी बंद कराने की मांग की। साथ ही कहा गया कि जल्द से जल्द अगर इस बेकरी को बंद न किया गया तो आगामी समय में बड़े पैमाने में आंदोलन किया जाएगा। किस चीज को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग बेकरी की वजह से कह रहे हैं। बेकरी से इतना धुआं आता है कि हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर को दिखाएं तो खुद बोल रहे कोई ऐसा दूल्हा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है सांस के लिए। तो हम बताएं कि बेकरी यहाँ बड़ी, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, उसको दुकान हटाइए वहाँ से। इसलिए हम लोग चाहते हैं मोहल्ला में बेकरी ना रहे। अब बेकरी कहीं भी खोलिए, हम लोग को पसंद नहीं है, घर पे रहे। आज मेरे घर के तो सामने ही में है और ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है। ये हार्ट के डॉक्टर के दिखा के कौशिक सूर को, वो भी बोला इसी वजह से आपको प्रॉब्लम, मोटापा से प्रॉब्लम नहीं है, धुआं से आपका प्रॉब्लम है। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं बेकरी यहाँ बीच मोहल्ला में नहीं रहे। रोज बेकरी नाम है। रोज बेकरी कितने सालों से? हम तो पता नहीं है, क्योंकि हम तो उतना उम्र के है नहीं है जो हम बता सकते हैं। फिर भी हम जब से होश संभाले तब से है। क्या डिमांड क्या रखते हैं? हमको बंद करवाना है, मोहल्ला का बीच में नहीं रखना है। आप लीजिए, कहीं भी खोल सकते हैं, आपके पास पैसा है कहीं भी खोल सकते हैं। दूसरा का जिंदगी तो नहीं ले सकते है ना। मेरे पापा का अभी की वजह से मेरे पापा का डेथ हो गया। साथ रहा, हाँ, उनको भी कोशिश उनको दिखाते तो उनको भी यही बात बोला गया। मेरे बड़े छोटे वाला भाई को भी यही प्रॉब्लम हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम। का मालिक से कई बातचीत आप लोग? इनके मालिक तो इतने तावले है कि कुछ बोलिएगा तो आप लोग जो करना करिए, सीधी सी बात बोलते हैं, जो करना पसंद तो करिए। हमने बेकरी के मालिक शमशाद से बात की तो उन्होंने कहा कि बेकरी कोई नई नहीं है, वह बेकरी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बेकरी से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को परेशानी होती है। इस कारण उन्होंने बेकरी की चिमनी को लंबा भी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पूरी कोशिश रहती है कि बेकरी की वजह से किसी को परेशानी ना हो। ये बेकरी जो है करीबन 100 साल पुराना है, 100 साल। और जितनी भी रानीगंज में बेकरी आप देखेंगे, चाहे हुसैन नगर में हो, चाहे आपका मजार शरीफ में हो, चाहे रोनाई में हो, सबका चिमनी इससे बहुत छोटा है और सब मोहल्ले में ही है। और हमारा इस मोहल्ले में 100 साल पुराना बेकरी है और चिमनी भी हम ऊंचा किए हैं। सब रिक्वेस्ट किए मोहल्ला वाले कि धुआं हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो हम लोगों ने जो है कोशिश किया कि चिमनी को और ऊंचा किया जाए। हमने ऊंचा भी किया, हाल फिलहाल में ही हमने बहुत ज्यादा ऊंचा किया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और हम लोग का जो क्राइटेरिया है बेकरी के हिसाब से कि आपका चिमनी कितना ऊंचा होना चाहिए, वो हम लोगों ने किया है। अच्छा, बेकरी का जो क्राइटेरिया है रेजिडेंशियल एरिया में हाँ आता है वो? हाँ, वो ग्रीन जोन के अंदर ही आता है, पहला बात। और दूसरा बात, अगर मोहल्ला को दिक्कत हो रहा तो भी हम कोशिश करेंगे किसी को दिक्कत ना हो। हम लोग भी चाह रहे कि हम लोग का जो बेकरी है हम लोग इलेक्ट्रिक ओवन लेके आए। हाँ, वो कहना है कि पॉल्यूशन की वजह से उनका घर का कुछ आदमी डेथ कर गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर को दिखाया, वो भी यही बात बोला कि पॉल्यूशन की वजह से इनका मृत्यु हुआ है और भी कुछ लेडीज उसको भी वही बीमारी हुआ। इसी में आप क्या करेंगे? अगर मतलब हेल्थ से खेला जाए। हाँ, ठीक है सर, आगे बात पूछ रहे हैं हमसे कि जितना भी रानीगंज में बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, इससे ज्यादा पोल्यूशन होता है। और मेरा सिर्फ 2 से 3 घंटा जलता है, हमारा 2 से 3 घंटा रात को हम जलाते हैं, लगभग 11, साढ़े 10 बजे, 12 बजे जलाने के बाद 2 से 3 घंटा जलता है। अब जाके देख भी सकते हैं हमारा भट्टी के अंदर, उसके अंदर कितना लकड़ी को जल सकता है, अब खुद जाके देख सकते हैं। हाँ, वो बहुत ही मिनिमम जलता है और 2 से 3 घंटा सुधारने का कोशिश हम बता रहे, हम सुधारने का कोशिश जरूर कोशिश, हम दिल से बोल रहे, हमको किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते हम दिल से बोल रहे, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन रहा, पुराना जो टेक्नोलॉजी है। हाँ सर, हम लोग सोचे, हम बता रहे उसके लिए हम आपको एक ही बात बता रहे हैं कि हम लोग का पास जो माने जो हमारा बेकरी है, ये आज से 3 साल पहले मेरा अब्बू और मेरे चाचा के अंदर डिवाइड हुआ, 1-1 साल का हिसाब था, जिसके वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए। 1 साल अब्बू चलाते थे, 1 साल चाचा।
अब पापा का मेरा बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, परेशानी हो गई, अब से हम चला रहे, इसलिए हम लोग जॉइंट में ही चला रहे, चचा और भतीजा मिलके हम लोग चला रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो आरोप लग रहा है इसमें आपका क्या भूमिका होगा? ठीक, हम इससे एकदम तहे दिल से हम सब मोहल्ले वाले से माफी मांग रहे हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि हम डेवलप करें, हम इसका बदले इलेक्ट्रिक ओवन लेकर आए, लेकिन उसके लिए जो खर्चा है बहुत ज्यादा है, लगभग 10 लाख रुपए खर्चा है। नहीं, इसको तो हम वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जैसे क्या करते हैं, पहले हम लोग जल्दी जला देते थे, अब हम लोग कोशिश करते हैं 10 से 11 बजे तक बीच में जला के इसको 12-1 बजे तक खत्म कर देने का है ना। सुबह को भी हम लोग नहीं जलाते, सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा और रात में जो जलता है। कभी कभी अगर बाई चांस आग भूत गया, कुछ दिक्कत हुआ तो ही अगर लंबा तना गया तो तना गया, 2 से 3 घंटे के अंदर भट्टी में गर्म हो जाता है, उसी में हम लोग दिन रात उसी में पकता है, जो माल बनता है उसी में बनता है। और हम लोग का कोशिश है, हम मेरे चाचा दोनों हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक ओवन लाए, लेकिन उसका जो शर्त है उसके लिए हम लोग पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, पत्ता से लेके जितना कुछ भी है जिसमें बहुत ज्यादा खर्च होगा। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे बैंक के जरिए से लोन लेके भी हो, हम इसको कोशिश करके वो मशीन उसीन बैठा के, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। हम भी नहीं चाहते ये लोग जो आए हैं, इन लोग अपना जायज बात को रख रहे हैं, ठीक बात रख रहे, गलत बात नहीं बोल रही। होता है, दिक्कत होता है, 2-3 घंटा दिक्कत होता है, हम चाहते वो भी ना हो। हालांकि अगर आप देखेंगे पूरा रानीगंज घूम के आइए, आप जितना भी बेकरी है सबका चिमनी में से छोटा मिलेगा इंशाल्लाह, और सब मोहल्ले के अंदर ही है। ताज बेकरी है, उधर आपको सुपरस्टार बेकरी चल जाइए, उधर आपका ढाल बेकरी चल जाइए, सबका बेकरी मोहल्ले के अंदर ही है। और मेरा बेकरी मेरा कोई नया नहीं बना है, हम 100 साल पुराना बेकरी है। कहना है कि जब यह बेकरी यहाँ बनी थी तो यहाँ की जनसंख्या काफी कम थी, अब बढ़ती आबादी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, तो बेकरी की आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो रहा है रोज बेकरी की वजह से। मिडनाइट 1 बजे के बाद ये लोग चिमनी में धुआं स्टार्ट करता है, लकड़ी बंद करता है, बहुत ज्यादा मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, घबराहट हो रहा है। और मेरे पापा का तो लंग मतलब 90% खत्म हो गया था। ऑब्जेक्शन किए थे वो, लेकिन नहीं सुना, और फिर हम लोग अभी फिर सब मिलके स्टेप ले रहे हैं कि इसको बंद किया कराया जाए जल्द से जल्द। चल रहा है जी, बिल्कुल एकदम बीच में है, और पूरे मोहल्ला वालों को दिक्कत है इस चीज से। देखिए अभी भी चल रहा है। आप लोग रोज बेकरी का मालिक से कई बातचीत बहुत बार बातचीत किया है, एक घर वाला स्टेप ले रहा था, लेकिन सब मिल के कभी नहीं लिया। इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग सब मिल के एक बार बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले बार बहुत बार बोला जा चुका है। क्या डिमांड है? बंद करवाने के लिए, क्योंकि हेल्थ इशू हो रहा है इसी वजह से। सना इफ्तिखार, तारबंगला टिकिया पाड़ा। जानकारी अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।